हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रेसलिंग विद आरवी। गाइस, कल WWE समर स्लैम का एक बड़ा पेपर व्यू होगा जो कि समर का सबसे बड़ा पेपर व्यू होता है हमारे WWE का। तो गाइस, इस चीज़ से रिलेटेड जो प्रेडिक्शंस हैं हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, जो पहला मैच हो सकता है वो होगा गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच। तो गाइस, हमें देखने को मिला कि जिस तरह से ड्रू मैकिंटायर की वापसी हुई और जिस तरह से WWE उनको पुश भी दे रही है, तो अब यही लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैच की ओर, जो कि होगा लोगन पॉल वर्सेस रिकोशे, जो कि सिंगल्स मैच होगा। इस मैच को जो जीतते हुए नज़र आ सकते हैं वो है लोगन पॉल। वो इसलिए क्योंकि जब उनका अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था, उसके बाद जब उन्होंने दोबारा से रिसाइन किया तो उसमें कुछ जो WWE की चैम्पियनशिप थी और WWE के से रिलेटेड जो उनका पुश था वो भी उसमें मेंशन था। तो इसमें जो प्रिडिक्शन आ रही है वो यही आ रही है कि लोगन पॉल इस मैच को जीतते हुए नजर आएंगे। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होगा रोंडा राउजी वर्सेस शेना बेजलर का मैच। तो हमने देखा कि किस तरह से ये पहले आपस में एक टैग टीम चैम्पियनशिप इन्होंने जीती, फिर एक टैग टीम चैम्पियन बन के इन्होंने काम किया। फिर हमने देखा कि शेना बेजलर ने बिट्रे किया मनी इन द बैंक के मैच में, और फिर उसके बाद इनकी राइवलरी बढ़ती गई और अब हमें देखने को मिल रहा है इनका समर स्लैम में एक मैच। तो इस मैच में जो जीत सकता है, वो जीतने वाली प्रेडिक्शन हम आपको शेयर करते हैं, वो है रोंडा राउजी। तो अब इस बार रोंडा राउजी को भी पुश की बहुत ज़्यादा नीड है कि हमने जिस तरह से देखा रोंडा राउजी बिल्कुल ही पुश WWE दे रही थी, लेकिन उनका कैरेक्टर उस तरह से उभर के नहीं आ रहा था। तो इस मैच में रोंडा राउजी विक्ट्री लेती हुई नजर आएंगी। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि होगा कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अब हमने देखा कि WWE ने कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का जो मैच हमारे जो रेसलमेनिया के बाद से रखा, उसके बाद हमने देखा कि कोडी रोड्स एक बार मैच जीत चुके हैं और ब्रॉक लेसनर भी एक बार जीत चुके हैं, और ये मैच भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही ज़्यादा फाइट इतनी अच्छी देखने को मिलेगी हम लोगों को। तो इस मैच में जो प्रेडिक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कोडी रोड्स, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से कोडी रोड्स को WWE पुश दे रही है और WWE यही चाहेगी कि उनका मोमेंटम बना रहे और आगे चल के जो अपनी जो स्टोरी है वो फिनिश करे। तो चलिए गाइस, जो नेक्स्ट मैच होगा वो होगा सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर। तो गाइस, हमने ये देखा कि 2016 में ये राइवलरी बिल्ट हुई थी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सेथ रॉलिंस ने उनकी यूनिवर्सल चैम्पियनशिप उनको कॉस्ट की, उनका राइट हैंड इंजर्ड कर दिया था मैच में, और उसके बाद हमें देखने को मिला फिर इनके बीच हल्की हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। और अब हमने ये देखा कि मनी इन द बैंक में कि जिस तरह से इन दोनों के बीच फाइट हुई और उससे पहले भी और अब मनी इन द बैंक के बाद भी जिस तरह से एक दूसरे की तरफ इतने अच्छे मैचेस दे रहे हैं और उसके बाद एक दूसरे को इतना ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, तो मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इस मैच में जो देखने वाला एक और चीज़ होगी वो होगी डेमियन प्रीस्ट। हमने लास्ट टाइम भी देखा था मनी इन द बैंक के मैच में कि डेमियन प्रीस्ट भी इंटरफेयर करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डेमियन प्रीस्ट इंटरफेयर करेंगे और कॉस्ट करेंगे फिन बैलर को उनका मैच, और फिर इनके बीच थोड़ी सी नोकझोंक होगी और शायद से जजमेंट डे में थोड़ी सी दरार आती हुई नज़र आएगी। तो इस मैच में जो मेरी प्रेडिक्शन रहेगी गाइस वो रहेगी हमारे सेथ रॉलिंस। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि होगा चार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का वर्सेस हमारी बियंका ब्लेयर। तो गाइस, मैं आपके साथ सीधा इनकी जो प्रेडिक्शन होगी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो गाइस, जो प्रेडिक्शन होगी वो मेरी होगी आसुका, इस मैच को जीतती हुई आसुका नज़र आएंगी। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एंड फाइनल मैच की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और तगड़ा मैच होगा इस बार समर स्लैम का। तो गाइस, जो इस बार यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जो रोमन रेंस के पास है, प्लस ट्राइबल कॉम्बैट मैच है ये हमारा यूनिवर्सल चैम्पियन के साथ साथ। तो अब जो जे उसो को इतना अच्छे से पुश दिया गया है WWE के द्वारा, हमने देखा कि WWE ने किस तरह से ब्लड लाइन का जो मोमेंटम था वो बिल्ड किया, उसके बाद ब्लड लाइन का ब्रेक होना हमें दिखाई दिया, उसके बाद जे उसो एंड जिमी उसो अलग हुए, और उसके बाद हमें देखने को मिला कि रोमन रेंस और सोलो सिकोआ ने किस तरह से हमारे जो जिमी उसो है उनको इंजर्ड किया था, और उसके बाद जे उसो को एक अच्छा पुश मिला और उसके बाद एक टाइटल के लिए कम्पीट करते हुए नज़र आएंगे समर स्लैम में रोमन रेंस के अगेंस्ट, प्लस ये एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच होगा। तो गाइस, जो प्रेडिक्शन आ रही है वो हमारी प्रेडिक्शन है जो कि रोमन रेंस है। तो गाइस, इस बार भी रोमन रेंस अपनी टाइटल और अपना ट्राइबल चीफ का एक ओहदा वो हमें
रिटेन करते हुए नज़र आएंगे और जे उसो हारते हुए नज़र आएंगे अनफॉर्चुनेटली। तो अब देखना गाइज, ये इंटरेस्टिंग होगा कि जो WWE है, ये जो प्रेडिक्शंस हमने आप लोगों के साथ शेयर की, क्या वही प्रेडिक्शन रहती है या इसमें कुछ हल्के से चेंजेस करती है WWE। और सरप्राइज़ एंट्री भी हो सकती है किसी एक सुपरस्टार की या 2 सुपरस्टार की। वो सुपरस्टार हो सकते हैं हमारे जो रॉक हैं, वो कम बैक कर सकते हैं, और हमारे रेंडी ऑर्टन भी कम बैक कर सकते हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस मैच में ये इंटरफेयर करते हुए नज़र आएंगे। तो चलिए गाइज़, अब कल का जो इंतज़ार है वो हो नहीं रहा है, तो अब देखना बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। तो चलिए गाइज़, आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों के साथ हम दोबारा मिलते हैं। और गाइज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।